हेलो फ्रेंड, काफ़ी दिनों बाद मैं दोबारा से अपना वीडियो बना रहा हूँ। यूट्यूब वीडियो जो मतलब मैं बनाता हूँ डेली बेसिस पे। लंबा टाइम हो गया मैंने नहीं बनाया था और छुट्टी के बाद आया और शुरू किया था, बट फिर से नहीं हो पाया था। तो मैंने 10 इंटू मतलब 30 दिन का मैंने एक एवरेज अपना टारगेट लिया है कि मेरे को 300 मिनट का वीडियो डालना है। अब वो किसी भी तरह हो सकता है, बस मुझे अपने मुझे बातें करनी है, नए नए चीज़ों को एक्सप्लेन करना है कि कैसे मतलब कुल मिला के मुझे यूट्यूब वीडियो बनाना है जिसमें मैं कंटिन्यूस बातें करूं। लगभग 300 मिनट का मतलब 10 इंटू 10 मिनट्स पर डे इंटू डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 30 डेज़। ठीक है, 30 दिनों तक के लिए मुझे करना है, तो 300 मिनट लगभग होते हैं। तो 300 मिनट मैं किस टॉपिक पे बोलूँगा, ये तो बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, उसके बाद ही समझ में आएगा। तो मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, और टॉपिक उसी में ही डिसाइड किया जाएगा। और फ़िलहाल मैं आज का 10 मिनट का वीडियो बनाता हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया अपने मॉर्निंग शेड्यूल से। सुबह थोड़ा सा लेट ही उठा मैं, और आजकल बहुत ज़्यादा लेट उठ रहा हूँ। ये प्रॉब्लम वाला बात हो गया है ना, और अपने शरीर को ध्यान नहीं दे रहा। तो उठा, लेट से उठा है ना, और फिर लगभग 8:30 के वगैरह मैं बेड से उठा और फिर ब्रश करके आया ही था कि अनुराग देवांगन सर फ़ोन किए और उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया और मुझे ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ कुछ पूछा। तो मैंने उन्हें सही तरीके से गाइड मतलब थोड़ा सा बता दिया कि क्या होता है, कैसे करना चाहिए। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो उनके से शेयर किया, उनको ठीक लगा। और फिर उसके बाद ऑफिस से आया, लगभग 10 पार हो गए थे, 9:30 के एक ऑफिस गया था, उन्होंने बुलाया था। तो फिर 10-15 हो गया था। फिर मैं नहाने आगे गया, तो नहा के आते आते लगभग कितने बजे थे, 8-11 नहा के आते थे, 11-15 के शू हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था। फिर मैंने सोचा कि ऑफिस क्या ही जाऊँ और वैसे और स्टोर में रहने का इतना फ़ायदा मिल जाता है, तो स्टोर में हूँ ना कुछ दिनों से। तो उसके बाद उसके बाद फिर मैं ऑफिस से आने के बाद दोबारा फिर मैंने क्या किया, हाँ मतलब फिर वही मतलब नहाने के आया, नहाने के आने के बाद दोबारा मैंने फिर खाना ना खाया, फिर थोड़ी देर ऑफिस गया। ऑफिस में वो राधेश्याम सर का ऊपर टीए ये इनकम टैक्स का फॉर्म भरे, मतलब रिटर्न फाइल किए। तो वो होने के बाद फिर मैं ऑफिस से वापस आया, लगभग 1:30 बज गया था। वापस आया और अपने रूम में रहा, पढ़ने की कोशिश करने बैठा था, लेकिन इंस्टाग्राम रील के चक्कर में बैठा रहा और खूब सारे मैंने रील्स वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा देखा। तो मुझे करना नहीं चाहिए था जो मैं रील्स देखता रहा। मतलब बकवास चीज़ें हैं, बट मैं आज खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया, और मतलब मुझे पता था कि रील्स नहीं देखना, फिर ही मैं देखता रहा। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे अपने आप पर नियंत्रण करना है। एंड जैसे जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं, आँखें देखेगी, ठीक है, पलके तो झपकेगी ही, कान सुनेंगे ही, पैर चलेंगे ही, बट जो ज्ञानी पुरुष है उसको पता है कि इनको खुली छूट नहीं देना है कि आगे किधर भी देखें, पलके कहीं भी झपके, और कान कहीं भी सुने, कुछ भी सुने, और पैर कहीं भी चले, ये छूट नहीं होता ना। ये तो ज्ञानी के जो ज्ञानी पुरुष है या जो पुरुष है उसके ऊपर उसको अपने कंट्रोल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना, उसके ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। वैसे ही अपने आप को नियंत्रित करना है, और अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है ना, खुद के आत्म इम्प्रूवमेंट आत्म इम्प्रूवमेंट क्या बोलेंगे, आत्म महत्वाकांक्षा मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर ध्यान देना है। खुद का ग्रोथ, खुद का तेज़ी, है ना, खुद की तेज़ी के ऊपर काम करना है, खुद की तेज़ी के ऊपर काम करना है। और ये था, मतलब ये करना है। और दूसरे उसके बाद ना फिर मैंने मतलब काफ़ी टाइम मैंने बर्बाद ही कर दिया लगभग, है ना, पढ़ूँगा हो जाए, लेकिन फिर जा नहीं पाया वहाँ भी, लाइब्रेरी भी जा नहीं पाया। और फिर
वो टी ए मतलब इनकम टैक्स का फॉर्म भरूँगा के चक्कर में वो फॉर्म भी फिल किया। उसके ऑफिस से आने के बाद मेरा खुद का भी किया। उसको वो करने के बाद फिर मैं वो करने के बाद फिर मैं वो करने के बाद फिर रील ही देखा। रील देखते मतलब नेट चक्कर में और नेट चक्कर में रील देखा। और रील देखने के बाद फिर मैंने क्या किया कि रील देखा। फिर रील देख करके फिर मैं फिर रील देखा और फिर मतलब बहुत सारा वेस्ट हो गया टाइम ना। उसके बाद फिर फिर क्या किया कि हाँ फिर शाम ही हो गया है ना। फिर मेस में खाना भरा। फिर सोचा कि पढ़ जाऊँगा आज करके फिर मतलब लाइब्रेरी जाऊँगा फटाफट खाना खा के। लेकिन फिर पेट मतलब भरा ही था, खाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो इस चक्कर में फिर वो वहाँ मतलब लेट से ही खाया। लगभग 8 साढ़े 8 हो गया था और है ना। फिर उसके बाद फिर रील देखा। फिर टाइम वेस्ट हुआ। फिर अभी 11 बजे तक रील देखा। फिर मुझे लगा कि अब करना चाहिए मतलब पढ़ने बैठने की कोशिश किया। लेकिन फिर वो टाइम वेस्ट ही करता रहा, मैक्सिमम टाइम वेस्ट ही किया। और फिर उसके बाद फिर प्रद्युम्न से बात कर लिया मतलब लगभग 9 बजे आसपास प्रद्युम्न से बात कर लिया। 8:30 बजे आसपास। फिर 9 बजे आसपास मम्मी से बात कर लिया फ़ोन में। उसके बाद फिर 11 बज गए। फिर मैंने डेली की जो मेरी रूटीन है वो मैंने फॉलो किया, जो मैं करता हूँ है ना। थोड़ी सी आध्यात्मिकता की और स्पिरिचुअलिटी की ओर ध्यान देता हूँ। तो वो मैंने अपने वो मतलब अपना वर्क जो करना था वो कर लिया। उसके बाद अब मैं सोने जाना था। लेकिन मैं सोचा कि आज वीडियो लास्ट 31 जुलाई है तो मैं सोचा वीडियो बना लेता हूँ। तो 10 मिनट का भी अभी 7 मिनट का बन गया और 4-5 मिनट और वीडियो बनाऊँगा। उसके जाके सो जाऊँगा। उसके बाद सुबह जल्दी उठूँगा मतलब मॉर्निंग कल का मैं रूटीन मतलब बना लेता हूँ ना अपने क्या करना है मेरे को। देख कल कहाँ जाना है वो कहाँ जाना है मेरे को कि वो हमें प्रोग्रामिंग के लिए कहाँ जाना है हमको नहीं पता। लेकिन अगर कहीं जाना होगा ठीक है वो बता देंगे। तो उससे पहले आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेता हूँ ना मुझे क्या करना है ना। अगर नहीं जाना होगा तो मैं क्या करूँगा फर्स्ट सुबह जल्दी उठूँगा मतलब 7 बजे से पहले उठ जाऊँगा। ठीक है एकदम 6 बजे नहीं बोलूँगा, 7 बजे उठ जाऊँगा। 7 से 8 1 घंटा अपने डेली मतलब वो फ्रेश वगैरह हो गए और एक्सरसाइज वगैरह कर लिए ठीक है। और 1 घंटे के अंदर मुझे सब कुछ कंप्लीट करना है। फ्रेश वगैरह हो गए और फ्रेश वगैरह होने के बाद फिर एक्सरसाइज वगैरह करके फिर कोशिश करना है 8 बजे तक नहा लूँ ठीक है। 8 बजे से फिर अपना थोड़ी देर बैठूँगा, ध्यान लगाने की कोशिश करना है ठीक है। ध्यान लगाना है और उसके बाद वो हो गया ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके अंदर 1 घंटा लगभग 1 घंटा है ना 8:15 8:20 हो गया ठीक है। वहाँ से लेकर जब तक मेस में खाना बढ़ जाए तब तक ये ना अपने आप को अपना वो करना है कि थोड़ी देर मैथ्स के कोई सवाल है ना, मैथ्स के या इंग्लिश के कोई वो देख लेंगे, कोई लेक्चर देख लेना है ठीक है। और वो है ना वो देख लेंगे। उसके बाद वो कंप्लीट होने के बाद लेक्चर देख लेना है। वो कंप्लीट होने के बाद वो मैं है ना वो या तो मैथ्स का प्रैक्टिस कर लेना है या फिर लेक्चर को इंग्लिश का देख लेना है। वो कंप्लीट होने के बाद फिर दोबारा के क्या करना है कि दोबारा से मेरे को ये करना है कि ना दोबारा से फिर हाँ ये हो गया खाना ना भर लिए फिर खाना ना खा लिए। फिर अगर टाइम मिला तो एक बार और रिवाइज़ कर लेना है चीज़ों को मतलब मैथ्स को लेकर के ठीक है। और ये उसका इम्प्रूवमेंट हो जाना है मतलब मैथ्स का जो है ना परसेंटेज वगैरह है जो मतलब क्या बोलना चाहिए इंग्लिश का स्पीड मैथ्स को देखना है या फिर ना मैथ्स का कौन सा कोई टॉपिक उठा करके उसको पढ़ना है ठीक है या इंग्लिश पढ़ना है ठीक है। वो हो गया तो रीजनिंग का बाकी टाइम में मैं कर लेता हूँ है ना, बाकी टाइम में कर लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं है।
मतलब बाद में टाइम हो जाए तो सुबह सुबह वही करना चाहिए जो मतलब मैथ्स वगैरह हो गया, ठीक है, स्पीड मैथ्स हो गया या इंग्लिश हो गया। उसके बाद वो होने के बाद वो होने के बाद फिर वो होने के बाद फिर उसके बाद फिर मुझे क्या करना है कि फिर ना, हाँ ये कर लेना है। फिर हो गया, टाइम हो गया, फिर ऑफिस चले जाओ। ऑफिस में बैठ के ना सिर्फ मैथ्स के ना वो क्वेश्चन करो, ठीक है। मतलब वो बार बार वो जो मैंने डाउनलोड कर रखा है मैथ्स ट्रिक्स का और मैथ्स वर्कआउट का, तो फिर ना वही सिम्प्लीकेशन, वही ना मतलब बार बार वही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसी को रिवाइज करता रहना है, ठीक है। उससे तो वो हो गया। फिर ऑफिस से कहीं जाना होगा तो बता देंगे, और नहीं जाना होगा तो ऑफिस आ जाना है। उसका तुरंत उठ के लाइब्रेरी निकल जाना है, ठीक है। लाइब्रेरी चले गए, फिर 4 बजे आसपास आए, लाइब्रेरी से 4 बजे आसपास आए, तो 4 बजे से फिर वही ऑफिस चले गए, ठीक है। 5 बजे आके खाना भर लिए, या खाना भर ली। उसके बाद खाना भरने के बाद फिर खाना खा के फिर वापस लाइब्रेरी चले जाना है, ठीक है। वहाँ पे लाइब्रेरी में फिर पढ़ लेना है। फिर 11 बजे आसपास आना है, फिर वही अपना डेली रूटीन 1 आध घंटा फॉलो करके उसके बाद 12 बजे तक सो जाना है, फिर सुबह 7 बजे तक उठ जाना है, ठीक है। ये मतलब मैंने डिसाइड कर रखा है कि मुझे ऐसे काम करना है, और मैं कल पूरा 100% कोशिश करूँगा कि ये करूँ। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए है ना, और वोकेबलरी बिल्ड करना है, ठीक है। नए नए वर्ड सुनना है, एक बार में तो याद नहीं होता, ठीक है, लेकिन उसे मतलब दोबारा से अच्छे से करना है, और बार बार रिपीट करना है। रिपीटेशन इज़ द की, है ना। ये तो इसको फॉलो करना है। तो ओके, गुड लक, बाय बाय, मिलता है अगले वीडियो में।